न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों, स्वागत है। ब्रेक के पहले जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि गोंदिया जिले की और एक खबर बताने वालों, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान तो वैसे बहुत पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। डॉक्टर सलीम अली इस जगह रहकर, इस इलाके में रहकर उन्होंने बर्ड वॉचर नाम की पुस्तिका लिखी हुई थी, जो सबसे बड़े पंछियों पर रिसर्च करने वाले डॉक्टर सलीम अली, जिन्होंने तमाम दुनिया के पंछियों पर रिसर्च किया है। और नवेगांव बांध जो है राष्ट्रीय उद्यान, इसमें बड़े पैमाने पर पहले विदेशों से पंछी आया करते थे, लेकिन नवेगांव बांध के चंद अफसरों ने, जो वहां के विभाग के आरएफओ होते, वन परिक्षेत्र अधिकारी, इन्होंने बड़े पैमाने पर उस इलाके में जहां जंगल कटाई मना होती है, जहां पेड़ काटना मना होता है, उस जगह में 50-50 साल पुराने पेड़ काट दिए। पेड़ काटने की वजह से क्या हो गया कि वहां का क्लाइमेट चेंज हो गया है और पंछी आना बंद हो गए हैं। लेकिन नवेगांव बांध राष्ट्रीय उद्यान को देखने के लिए तमाम देश भर के पर्यटक आते हैं, विदेशी सैलानी आते हैं, बहुत सारे उसमें ये होता है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से एक रेस्ट हाउस बनाया गया है करोड़ों रुपए की लागत से। लेकिन नवेगांव बांध राष्ट्रीय उद्यान में दो व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने ये ग्रीन पार्क कैंटीन टेंडर में ली हुई है, ठेके में ली हुई है, सरकार से, वन विभाग की ओर से ली हुई है, लेकिन ये उसको अपनी जागीर समझते हैं। एक तो किशोर तरोने, यह पूर्व जिला परिषद का अध्यक्ष रह चुका है, उसके भी कारनामे बहुत सारे हैं। कई गार्डन के पैसे उसने खा बैठा है, बहुत सारी चीजें हैं और सबके पुख्ता सबूत है। ऐसा नहीं कि बगैर पुख्ता हमने नाम ले लिया है और सबूत नहीं है। वैसे ही कार्यकारी अभियंता के पद पर एनआरएचएम की आईडब्ल्यूडी विंग में काम करने वाला इसी का भाई जो है तरोने, उसका भी इसमें संयोग बना हुआ है। और वो जो पहले कार्यकारी अभियंता था, 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। एंटी करप्शन का मामला बना हुआ है और एंटी करप्शन के मामले में उसको वहां से तत्काल उसकी नौकरी समाप्त कर दी गई है। उसके बाद उन्होंने ये नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान का उद्धार करने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा षड्यंत्र खेला है। अब ये जो आप पार्क देख रहे हैं, ये सामने का जो पार्क है, ये पार्क जो है यहाँ के जो पाटबंधारे विभाग का ये जो तालाब है, तो हमने पाटबंधारे विभाग से पूछा कि ये पार्क की जमीन किसकी है, तो वहाँ के बंसोड़े जो अभियंता है उन्होंने कहा कि ये हमारी जमीन नहीं है। फिर हमने वहाँ के मेश्राम जो आरएफओ है उनसे हमने संपर्क किया, वन विभाग की जमीन है, तो उन्होंने भी कहा कि वन विभाग की जमीन नहीं है। कई सरकार की जमीनें हस्तांतरित नहीं हुई है, आज भी जमीनें जो है वह रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहत है। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहत जो पुराने अभी जो सांसद हुआ करते थे गोंदिया भंडारे के पुराने मेंढे, उन्हीं ने ये गार्डन का निर्माण किया था। नाना पटोले उस समय विधायक हुआ करते थे और ये लाखांदूर विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था, उस समय ये गार्डन बना हुआ था। उसके बाद कलेक्टर के यहाँ से बहुत बड़ा फंड मिला और ये गार्डन का निर्माण किया गया। गार्डन में निर्माण हो गया, लेकिन हस्तांतरित कहीं नहीं हुआ, ना वन विभाग को हुआ, ना पाटबंधारे विभाग को हुआ, जिसके चलते अब उस पर किशोर तरोने, जो पूर्व कार्यकारी अभियंता रह चुका है, जिसे सरकार ने रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार भी किया हुआ था, कोर्ट में केस भी चल रहा है। और ऐसी सिचुएशन वाले व्यक्ति को यह गोंदिया जिले के जिलाधिकारी विकास के लिए पैसा देते हैं, और वो विकास के लिए जो पैसा दिया जा रहा है, यह विकास किस तरीके का किया जा रहा है। गोंदिया जिले का नवेगांव बांध राष्ट्रीय उद्यान किसी जमाने में डॉक्टर सलीम अली के नाम से जाना जाता था। साथ ही साथ वहाँ जो मारुति चितमपल्ली करके जो डीएफओ हुआ करते थे पहले, वो भी वहाँ बहुत समय उन्होंने भी परिश्रम किया है। उसके बाद डोंगरवार जो ये है, उन्होंने भी बहुत उसका महत्व बनाया हुआ है।
और दादा भाऊ डोंगरवार वगैरह की वजह से इस नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान का विकास हुआ। लेकिन ग्रीन पार्क कैंटीन लेने के बाद इस कैंटीन को जैसी खुद की जागीर है, इसको रंग रंगोटी कर ली है। ठीक है, अच्छी बात है, रंग रंगोटी की है, लेकिन सरकारी रेट से खाना दिया जाना चाहिए। खाने के रेट आसमान चल रहे हैं और इस जगह जो भी व्यवस्थाएं दी जा रही है, ये तो इनका जो सीपेज का जो पानी था, ड्रेनिंग का पानी था, वो तालाब में जा रहा था, तालाब में जाता था इस कैंटीन का। उसे बंद करवाया गया क्योंकि मछलियां मर रही थी। बहुत सारी दिक्कतें होती है। दर्शकों, आपको और बता दूं कि जो एमटीडीसी का रिसोर्ट है, उस रिसोर्ट में पर्यटकों को जाने के लिए ये गेट रोकता है। और ये गेट कौन चला रहा है? तो ये किशोर तरोने का, जो सुनील तरोने और किशोर तरोने का जो बंदा रखा गया है, जो ये लड़का है, ये जो लड़के को आप देख रहे हैं, यही लड़का इस गेट पर उधर अंदर पर्यटकों को जाने से रोकता है, ताकि पर्यटक इतने ही प्रीमाइसेस में घूम सके और यहाँ उसी की कैंटीन चले। और वहाँ ये जो रिसोर्ट, जो गार्डन है, ये सरकारी गार्डन है और ये सरकारी गार्डन में अंदर जाने की भी फीस है। यानी चारों ओर से पैसा कमाया जा रहा है सरकार को बगैर बताए। जैसा पिछली बार आपने देखा था दर्शकों की, एक चंद्रपुर का जो टाइगर रिजॉर्ट पर्यटन है, उसको अपने सुधीर मुनगट्टीवार जब पर्यटन मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने किसी एक ऐसे ही दो बंदों को काम दिया था, जिन्होंने करोड़ों रुपए का सरकार को चूना लगाया था। इस पूरे मामले में देखा जाए तो यह भी करोड़ों रुपए का ही चूना लगाने वाले हैं। और तमाम यहाँ जो भी काम हो रहे हैं, वो जैसा यहाँ ये जो हुंड चलाए जाते हैं, अब एनिमल की पीठ पर बिठालकर घुमाया जाता है, घोड़े की पीठ पर बिठालकर घुमाया जाता है। अब ह्यूमन राइट्स वाले कहाँ हैं? दर्शकों, बहुत सारी चीजें हैं। नवेगांव बाघ राष्ट्रीय उद्यान में अगर आप आ रहे हैं तो ये गेट पर गाड़ी नहीं रोकिएगा, आपको जहां भी घूमना है वहां फ्री है, निःशुल्क है। और कहीं भी आपको रुकना है, स्टे करना है, तो सरकारी कॉटेजेस है, सारी व्यवस्था है। सरकारी कैंटीन में खाना है, एमटीडीसी के रिसोर्ट में खाना होता है, आपको वहां सस्ते दाम पर खाना मिलेगा, क्योंकि सरकारी नियम के हिसाब से, तय नुमा हिसाब से रेट तय होते हैं। इस कैंटीन में अगर आप खाना खाते हैं तो यहाँ मनमाने दाम आपसे वसूले जाएंगे। तो दर्शकों, जब भी आप नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान आते हैं और ये गेट पर जो बंदा है, ये गेट पर अगर आपको कोई रोकता है तो उसे डायरेक्ट कहिएगा हमें एमटीडीसी का रिसोर्ट घूमने जाना है। अगर एमटीडीसी का रिसोर्ट का नाम बोलते हैं आप, तो ये आपको जाने देंगे। अगर आप बोलेंगे कि हमको यही है, तो यही इधर गाड़ी लगवा लेंगे। पार्किंग के अंदर में बहुत सारी व्यवस्था है, कहीं भी अव्यवस्थाएं नहीं हो सकती। ये पार्किंग का बहाना बताकर, बहुत सारे बहाने बताकर गाड़ियों को बाहर रुकाकर लोगों को पैदल घूमने पर मजबूर करते हैं। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज। हाय, मैं हूं तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच